कल्पना कीजिए एक अत्यंत अंधकारमय पर्वत के भीतर की स्थिति की। आप एक अग्नि की मशाल लेकर उस पर्वत के अंदर प्रवेश करते हैं। आपके प्रत्येक कदम के साथ एक विचित्र सी शांति आपको घेरने लगती है। जैसे ही आपकी मशाल की लौ उस गुफा की दीवार पर आती है, एक असंभव सा चमत्कार होता है। वह दीवार किसी आधुनिक शीशे की भांति चमक उठती है। आप अपना स्वयं का चेहरा उस ठोस पत्थर पर अत्यंत स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जिसे समय की धुंध भी मलिन नहीं कर सकी। आप आश्चर्य के कारण अपने मुख से एक शब्द बोलते हैं और वह एक शब्द उस गुफा में गूंजने लगता है। वह गूंज शांत नहीं होती, बल्कि उसकी ध्वनि और अधिक तीव्र होने लगती है। वह कई सेकंड तक वायु में तैरती रहती है, मानो गुफा स्वयं आपसे कोई संवाद कर रही हो। यह कोई विज्ञान कथा का दृश्य नहीं है, यह भारत के बिहार राज्य में स्थित बराबर की गुफाओं का सत्य है। ये गुफाएं पूरे विश्व के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक ऐसी पहेली बन चुकी हैं जिसे सुलझाना असंभव प्रतीत होता है। इन गुफाओं के समक्ष आने के पश्चात आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। कहा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व मौर्य काल में हुआ था। लेकिन सबसे विशाल और रहस्यमयी प्रश्न यह है कि उस समय जब आधुनिक मशीनें नहीं थीं, जब लेजर तकनीक का नामोनिशान नहीं था, तब किस तकनीक से इन अतिविशाल और कठोर ग्रेनाइट पर्वतों को भीतर से इस तरह काटा गया? इनकी दीवारों पर शीशे जैसी चमक कहां से आई? क्या यह मानव का कार्य था या कोई ऐसी तकनीक जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? आज इस रहस्य के अंतिम सत्य को हम सामने लाएंगे। जब भी हम इन गुफाओं के विषय में बात करते हैं तो इतिहासकार हमें एक बहुत ही सरल उत्तर देते हैं। हमें बताया जाता है कि महान सम्राट अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए करवाया था। इतिहास की पुस्तकों में यह मान लिया गया है कि प्राचीन काल के साधारण कारीगरों ने लोहे की छेनियों और पत्थरों की सहायता से इन गुफाओं को तराशा। उन्होंने वर्षों तक निरंतर कार्य किया, पत्थरों को बालू और जल से घिसा और अंततः यह चमक प्राप्त की। यह स्पष्टीकरण सुनने में बहुत तार्किक और सत्य प्रतीत होता है। हमें लगता है कि प्राचीन भारत के कारीगर अत्यंत परिश्रमी थे और उन्होंने अपने हाथों के कौशल से इस असंभव कार्य को संभव कर दिया। लेकिन यहाँ एक अत्यंत विशाल समस्या थी। यह स्पष्टीकरण पूर्णतः मिथ्या और अपूर्ण है। जब आधुनिक इंजीनियरों और धातु विज्ञान के विशेषज्ञों ने इन गुफाओं का निरीक्षण किया तो उनका मस्तिष्क सुन्न हो गया। बराबर की गुफाएं जिस पत्थर से निर्मित हैं वह ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पत्थरों में से एक है। इसमें क्वार्ट्ज होता है जिसे काटना लोहे के उपकरणों के वश की बात नहीं है। यदि आप लोहे की छेनी से ग्रेनाइट पर वार करेंगे तो कुछ ही समय में आपकी छेनी की धार समाप्त हो जाएगी। लोहे के उपकरण टूट जाएंगे लेकिन ग्रेनाइट नहीं कटेगा। आज के समय में ग्रेनाइट को काटने के लिए डायमंड टिप वाले उपकरणों और अत्यंत तेज गति से घूमने वाली मशीनों की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में लोहे के उपकरण भी इतने उन्नत नहीं थे कि वे निरंतर ग्रेनाइट पर प्रहार सह सकें। और मान लीजिए कि उन्होंने किसी प्रकार इसे काटा भी तो इसके भीतर जो ज्यामिति है वह मानव के हाथों से निर्मित होना पूर्णतः असंभव है। गुफा की छत एक पूर्ण अर्धवृत्ताकार रूप में है। दीवारों और छत के मिलान बिंदु इतने सटीक हैं कि आधुनिक लेजर मशीनों के बिना ऐसा निर्माण करना कल्पना से परे है। 1 मिलीमीटर की भी अशुद्धि वहां नहीं है। एक साधारण कारीगर जो मोमबत्ती या मशाल के प्रकाश में कार्य कर रहा है, वह इतनी पूर्णता के साथ एक विशाल पत्थर को कैसे तराश सकता है? यदि एक भी प्रहार गलत स्थान पर होता तो पूरा पत्थर खंडित हो जाता और गुफा का आकार नष्ट हो जाता। लेकिन वहां कोई भूल नहीं हुई। सब कुछ एक गणितीय समीकरण की भांति पूर्ण है। लेकिन दीवारों का काटा जाना तो मात्र एक शुरुआत है। असली रहस्य तब सामने आता है जब आप इन गुफाओं के भीतर कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न कर देता है। बराबर की गुफाओं के भीतर का अनुभव किसी भी सामान्य गुफा जैसा नहीं है। जब आप लोमस लिशी गुफा या सुदामा गुफा के भीतर जाते हैं तो आपको एक विचित्र सी शांति और एक विशेष प्रकार का दबाव अनुभव होता है। जैसे ही आप कोई स्वर निकालते हैं वह स्वर एक गूंज में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यह कोई साधारण गूंज नहीं है। सामान्य स्थानों पर गूंज 1 या 2 सेकंड में समाप्त हो जाती है, लेकिन यहां एक साधारण ध्वनि कई सेकंड तक गूंजती है। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि ध्वनि कम होने के स्थान पर शक्तिशाली होने लगती है। यह एक अनुनाद कक्ष या रेजोनेंस चैम्बर की भांति कार्य करता है। वैज्ञानिकों ने जब यहां ध्वनि तरंगों का परीक्षण किया
तो वे हैरान रह गए। गुफा की संरचना बिल्कुल एक उन्नत स्पीकर के भीतर के भाग जैसी है। कुछ विशेष आवृत्तियों पर ध्वनि शरीर के भीतर एक कंपन उत्पन्न करती है। यह कंपन मस्तिष्क की तरंगों को परिवर्तित कर सकता है और इंसान को एक गहरी ध्यान अवस्था में ले जा सकता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां मानव मस्तिष्क और ब्रह्मांड की ऊर्जा का मिलन होता है। क्या यह मात्र एक संयोग था? क्या छेनी और लोहे के सामान्य उपकरणों से कार्य करने वाले कारीगरों ने भूलवश एक ऐसा उन्नत अनुनाद कक्ष बना दिया जो आधुनिक ध्वनि इंजीनियरों के लिए भी एक चुनौती है? यह असंभव है। इसे एक विशेष उद्देश्य से अत्यंत सटीक गणितीय गणनाओं के आधार पर निर्मित किया गया था। ध्वनि तरंगों का परावर्तन इस प्रकार होता है कि वे एक विशेष स्थान पर आकर एकत्रित हो जाती हैं। यदि दीवार की वक्रता में तनिक भी परिवर्तन होता तो यह ध्वनि प्रभाव कभी उत्पन्न नहीं होता। कारीगरों को ध्वनि विज्ञान और ज्यामिति का ऐसा ज्ञान था जो आज के सुपर कंप्यूटरों को चुनौती देता है। मारहापास दोनों से होला, लेकिन यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। वैज्ञानिकों ने जब दीवारों की उस चमचमाती सतह का सूक्ष्म परीक्षण किया तो उन्हें एक ऐसा सत्य मिला जिसने इतिहास के सारे पन्ने पलट दिए। एक ऐसा प्रमाण जो यह सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वज वो नहीं थे जो हमें बताया गया है। बराबर की गुफाओं की सबसे विस्मयकारी विशेषता है उनकी पॉलिश। इसे इतिहास में मौर्य पॉलिश कहा जाता है। यह पॉलिश इतनी उत्कृष्ट है कि दीवारें शीशे की तरह चमकती हैं। जब आप अपनी उंगलियों को इन दीवारों पर स्पर्श करते हैं तो आपको तनिक भी असमतल भाग अनुभव नहीं होता। यह सतह नैनोमीटर के स्तर तक समतल है। आधुनिक युग में ऐसी चमक प्राप्त करने के लिए अत्यंत उन्नत पॉलिशिंग रसायनों और मशीनों की आवश्यकता होती है। तो फिर 2300 वर्ष पूर्व यह कैसे संभव हुआ? कुछ रसायन शास्त्रियों का मानना है कि यह मात्र पत्थर को घिसने का परिणाम नहीं है। दीवारों की सतह का अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्थर को एक अत्यंत उच्च तापमान पर पिघलाया गया हो और फिर उसे तुरंत शीतल कर दिया गया हो। इसे विट्रिफिकेशन कहते हैं। अत्यधिक ताप के कारण पत्थर कांच में परिवर्तित हो गया है। लेकिन उस युग में एक बंद गुफा के भीतर इतना उच्च तापमान कैसे उत्पन्न किया जा सकता था? यदि वहां विशाल अग्नि जलाई गई होती तो ऑक्सीजन की कमी से कारीगरों की मृत्यु हो जाती। दीवारों पर धुएं का कोई निशान नहीं है। सब कुछ एकदम स्वच्छ और चमकदार है। कोई भी प्राचीन भट्टी इतना ताप उत्पन्न नहीं कर सकती थी जो ग्रेनाइट को पिघला दे। यह कोई सामान्य निर्माण तकनीक नहीं थी। यह एक ऐसी उन्नत तकनीक जिसे हम आज तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। यह स्पष्ट है कि जो भी तकनीक वहां उपयोग की गई थी वह ऊष्मा या अग्नि पर आधारित नहीं थी, बल्कि किसी उन्नत ऊर्जा किरण पर आधारित थी। लेकिन सबसे भयानक और चौंकाने वाला रहस्य तो अभी आना शेष था। यह रहस्य गुफा की दीवारों में नहीं, बल्कि उन लोगों के इतिहास में छिपा था जिनके लिए यह गुफा कथित रूप से बनाई गई थी। एक ऐसा सत्य जो हमारी सभी मान्यताओं को नष्ट कर देगा। हमें बताया गया है कि ये गुफाएं आजीविक संप्रदाय के लिए निर्मित हुई थीं। आजीविक संप्रदाय प्राचीन भारत का एक अत्यंत रहस्यमयी और गुप्त संप्रदाय था। वे नियतिवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। इंसान के कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता। वे किसी भी प्रकार के भौतिक सुख या उन्नत सुविधाओं के विरोधी थे। यह एक अत्यंत वैरागी संप्रदाय था जो गुफाओं, वनों और एकांत स्थानों पर जीवन व्यतीत करता था। अब एक बात पर विचार कीजिए। जो संप्रदाय पूर्ण रूप से वैरागी है, जिसे सांसारिक मोह नहीं है, जो अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करता है, उसे ध्यान करने के लिए इतने उन्नत लेजर जैसी सटीकता से तराशे गए और शीशे जैसे चमकदार अनुनाद कक्षों की आवश्यकता क्यों थी? वे साधारण गुफाओं में भी ध्यान कर सकते थे। एक वैरागी भिक्षु को ध्वनि विज्ञान के उन्नत कक्ष की क्या आवश्यकता? यहीं पर एक नया और अत्यंत चौंकाने वाला सिद्धांत जन्म लेता है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे पूरे इतिहास को चुनौती देता है। क्या यह संभव है कि सम्राट अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया ही न हो? कई शोधकर्ताओं और प्राचीन तकनीक के विशेषज्ञों का मानना है कि बराबर की गुफाएं 2300 वर्ष नहीं, बल्कि उससे कई हजार वर्ष पुरानी हैं। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की देन है जिसके पास अत्यंत उन्नत तकनीक थी। शायद कोई ऐसी सभ्यता जो पृथ्वी की नहीं थी, या कोई ऐसा मानव समाज जो समय के चक्र में विलुप्त हो गया। मैंने मेरी क्रास्ट में सिद्धांत यह है कि आजीविक भिक्षुओं ने इन गुफाओं को मात्र खोजा था। जब वे वनों में विचरते थे तो उन्हें यह प्राचीन संरचना प्राप्त हुई। उन्होंने अनुभव किया कि इन गुफाओं के भीतर की ऊर्जा अत्यंत अद्भुत है, इसलिए उन्होंने इसे अपना निवास और ध्यान केंद्र बना लिया।
जब महान सम्राट अशोक को इन गुफाओं के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने इनके प्रवेश द्वार पर अपने शिलालेख अंकित करवा दिए। उन्होंने इन गुफाओं को आजीविकों को दान में देने की घोषणा कर दी। इतिहास ने इन शिलालेखों को देखा और मान लिया कि निर्माण भी अशोक ने ही करवाया है। लेकिन यदि ये गुफाएं अशोक ने नहीं बनवाईं तो इन्हें किसने बनाया? यहाँ एलियन तकनीक या प्राचीन उन्नत मशीनिंग का सिद्धांत सामने आता है। दीवार पर जो विट्रिफिकेशन या कांच जैसी परत है वह तभी संभव है जब पत्थर को काटने के लिए किसी अत्यंत तीव्र ऊर्जा किरण या लेजर का उपयोग किया गया हो। जब लेजर ग्रेनाइट को काटता है तो अत्यधिक ऊष्मा के कारण पत्थर पिघलकर कांच जैसी चमक ले लेता है। यह एक अत्यंत उन्नत प्रक्रिया है जो आधुनिक कारखानों में ही संभव है। एक अन्य चौंकाने वाला सिद्धांत ध्वनि तकनीक का है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ध्वनि और कंपन के महत्व का बहुत विस्तृत वर्णन है। मंत्रों की शक्ति से ऊर्जा उत्पन्न करने की कथाएं हमारे पुराणों में व्याप्त हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में ऐसी तकनीक उपलब्ध थी जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पत्थरों को काट सकती थी? इसे अकॉस्टिक मशीनिंग कहा जाता है। शायद इन गुफाओं का वह अद्वितीय अनुनाद कक्ष कोई ध्यान केंद्र नहीं बल्कि वह मशीन ही थी जिससे ध्वनि ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता था। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब मानव ध्वनि की शक्ति से भारी पत्थरों को वायु में उठा सकता था और उन्हें मोम की भांति काट सकता था। यह तकनीक आज के विज्ञान के लिए एक सपना है, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए यह एक वास्तविकता थी। बराबर की गुफाएं उसी खोए हुए विज्ञान का सबसे ज्वलंत सबूत हैं। वे इस बात का प्रमाण है कि हम तकनीकी रूप से जितने आगे आज हैं उससे कहीं अधिक उन्नत हम अतीत में थे। इन गुफाओं का विन्यास भी बहुत रहस्यमयी है। सुदामा गुफा और लोमस लिशी गुफा की संरचना एक जैसी है। एक आयताकार कक्ष है और उसके संलग्न एक वृत्ताकार कक्ष है। यह वृत्ताकार कक्ष ही वह स्थान है जहां सबसे अधिक गूंज उत्पन्न होती है। इस कक्ष का आकार बिल्कुल आधुनिक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के समान है। आधुनिक विज्ञान में इस प्रकार की संरचना का उपयोग उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने और उन्हें स्थिर रखने के लिए किया जाता है। क्या प्राचीन काल के लोग इस विज्ञान को जानते थे? क्या वे इस गुफा का उपयोग किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते थे? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह गुफाएं प्राचीन ऊर्जा संयंत्र हो सकती हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां पृथ्वी की भूगर्भीय ऊर्जा और ध्वनि तरंगों का उपयोग करके एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी। यह ऊर्जा शायद उनके विमानों को शक्ति देने के लिए या किसी अन्य उन्नत कार्य के लिए उपयोग होती थी। जब हम इतिहास के इस पन्ने को विस्तार से देखते हैं तो हमारी बुद्धि चकरा जाती है। हमें सिखाया गया है कि प्राचीन काल के लोग असभ्य थे और उन्होंने अत्यंत धीमी गति से विकास किया। उन्होंने पहले पाषाण के अस्त्र बनाए, फिर धातुओं की खोज की और फिर अत्यंत धीमी गति से सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन बराबर की गुफाएं इस संपूर्ण विचार को निरस्त कर देती हैं। ये गुफाएं हमें यह सोचने पर विवश कर देती हैं कि शायद मानव इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं चला है। शायद इतिहास एक चक्र है। अतीत में एक ऐसा समय था जब मानवता तकनीकी ज्ञान के उस शिखर पर थी जिसकी हम आज मात्र कल्पना कर सकते हैं। फिर कोई महाप्रलय आई, कोई विनाशकारी युद्ध हुआ और वह सब कुछ नष्ट हो गया। जो कुछ शेष रहा वह ये पत्थरों की गुफाएं हैं जो अपनी मूक भाषा में हमें उस महान सभ्यता की कथा सुना रही हैं। बराबर की गुफाओं के प्रवेश द्वार को देखें। लोमस लिशी गुफा का प्रवेश द्वार अत्यंत अलंकृत है। वहां हाथियों की एक पंक्ति उकेरी गई है जो स्तूपों की ओर जा रही है। यह नक्काशी भी अत्यंत सूक्ष्म है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवेश द्वार का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। इसे बीच में ही त्याग दिया गया था। गुफा के भीतर का एक कक्ष पूर्ण रूप से चमकदार है जबकि दूसरा कक्ष अधूरा है। वहां पत्थर का एक विशाल भाग अभी भी असमतल है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार्य चल रहा था और अचानक किसी भयानक घटना के कारण सब कुछ रोकना हुआ। वह घटना क्या थी? ब्रे कर रहे उन महान इंजीनियरों को अचानक ऐसा क्या ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने उपकरण वहीं त्याग दिए और वहां से चले गए? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई थी? क्या आसमान से कोई प्रहार हुआ था या कोई भयंकर युद्ध हुआ था जिसने उस उन्नत सभ्यता को एक ही दिन में समाप्त कर दिया? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर आज तक नहीं मिल सका है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, जो भी तकनीक इस ग्रेनाइट पर्वत को काटने के लिए उपयोग की गई थी वह हमारे आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे थी। आज विश्व भर से वैज्ञानिक और ध्वनिक इंजीनियर यहां आते हैं। वे अपनी आधुनिक मशीनों के साथ आते हैं। वे दीवारों की चमक देखते हैं, ध्वनि की गूंज सुनते हैं और निशब्द रह जाते हैं। उन
के पास इस रहस्य का कोई तार्किक उत्तर नहीं है। आधुनिक विज्ञान अपनी तमाम प्रगति के बावजूद आज तक बराबर की गुफाओं जैसी एक भी रचना का निर्माण नहीं कर पाया है। यह गुफाएं मात्र पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं, ये एक चेतावनी है। ये हमारे अहंकार पर एक कठोर प्रहार है। ये हमें बताती हैं कि हम जितने आधुनिक होने का दावा करते हैं, शायद हम अतीत की तुलना में कुछ भी नहीं है। अतीत के गर्भ में ऐसे अनेक रहस्य दफन हैं जो आज के विज्ञान को भी शिशु सिद्ध कर देते हैं। हमें आवश्यकता है अपने इतिहास को एक नई दृष्टि से देखने की। जो ज्ञान खो गया है उसे पुनः खोजने की। हमें उन पुरानी पुस्तकों और शिलालेखों का नए सिरे से अध्ययन करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे पूर्वज वो नहीं थे जो पश्चिमी इतिहासकारों ने हमें बताया है। वे महान वैज्ञानिक थे, वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते थे। बराबर की गुफाएं आज भी उसी मौन में स्थित हैं, मानो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हों जो उनके भीतर छिपे विज्ञान के सूत्रों को समझ सके। वे प्रतीक्षा कर रही हैं कि कोई आए और उस ध्वनि को पुनः उत्पन्न करे जिसके लिए वे निर्मित हुई थीं। शायद भविष्य में कोई ऐसी तकनीक विकसित हो जो इन पत्थरों में छिपी ध्वनि तरंगों का पुनः विश्लेषण कर सके। शायद तब हमें ज्ञात हो कि ये गुफाएं वास्तव में किस उद्देश्य से निर्मित की गई थीं। क्या यह एलियन तकनीक थी? क्या यह हमारी ही कोई पूर्वज सभ्यता थी जो हमसे अधिक ज्ञानी थी? क्या वहां कोई गुप्त मार्ग है जो किसी अन्य आयाम की ओर जाता है? जब तक ये उत्तर नहीं मिल जाते, तब तक यह गुफाएं मानव इतिहास का सबसे रहस्यमयी अध्याय बनी रहेंगी। एक ऐसा अध्याय जिसे जितनी बार आप समझने का प्रयास करेंगे, वह उतना ही अधिक उलझता जाएगा। इन गुफाओं का प्रत्येक कोना, प्रत्येक पत्थर एक अनसुलझी पहेली है। हम अक्सर अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज करते हैं, हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए दूरबीन लगाते हैं, लेकिन शायद सबसे महान रहस्य हमारे ही ग्रह पर, हमारी ही पृथ्वी के भीतर दफन है। बराबर की गुफाएं हमें आमंत्रित करती हैं कि हम बाहर देखने के स्थान पर अपने अतीत के भीतर देखें, हम अपने मूल को पहचानें। यह संभव है कि इन गुफाओं का सत्य हमारे मानव होने की पूरी परिभाषा को ही परिवर्तित कर दे। यह संभव है कि जब इसका सत्य सामने आएगा तो हमें ज्ञात होगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हम कभी अकेले नहीं थे। इन गुफाओं की वह शीशे जैसी चमक आज भी हमें चुनौती दे रही है। वह अनुनाद आज भी वायु में गूंज रहा है। यह गूंज एक प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम सभी को खोजना है। आपको भारत के इतिहास के इस पन्ने की कौन सी बात सबसे हैरान करने वाली लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अनकहे रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को सब्सक्राइब करना ना भूलें।